ओम शांति। आपके प्रश्न का उत्तर। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को परमात्मा तो क्या देवता भी नहीं कह सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को परम आत्मा तो क्या देवता भी नहीं कह सकते। भक्ति मार्ग में हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को सूक्ष्म वतनवासी कहते। ये ब्रह्मा कुमारिस का 3 लोक वाला चित्र है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 3 लोक में कैसे कैसे हम सब आत्माएं इस संसार में पाठ बजाने के लिए आती। यह है साकार मनुष्य लोक जो नीला दिखाई दे रहा है, यह हमें समझाया जाता था। फिर यह है सूक्ष्म लोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, और यह हम आत्माओं का घर, जहां से हम आत्माएं इस संसार में पाठ बजाने के लिए आती और वापस अपने घर जाती। ये वो स्थान है जहां से हम आत्माएं इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आए। इसे कहा जाता है परम पिता शिव परमात्मा, जहां एक बिंदी दिखाई है। इसके बाद आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें एक के बाद 2 बिंदियां दिखाई, 3 नहीं दिखाई हैं। यह नया चित्र है, परंतु पुराने आप परमधाम के चित्र को देखेंगे तो उसमें आपको 3 बिंदियां दिखाई देंगी। वो 3 बिंदियां कहां चली गई, क्यों हटा दी गई, क्यों मिटा दी गई? अब मिटाने वाले आर्टिस्ट के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं कि उसके दिमाग में क्या आया होगा और क्या नहीं आया होगा, क्या सोचकर उसने 3 बिंदियां नहीं लगाई, जबकि हम पुराने चित्रों में देखते हैं कि वहां पर 3 बिंदियां लगी हुई। उसके बाद 2 बिंदियां हैं। वो 3 बिंदियां इन 3 सूक्ष्म आकारी देवताओं के लिए हम प्रयोग करते थे। भक्ति मार्ग में तो हम इन तीनों को परमात्मा कहते थे, परंतु यहां आकर हमें समझ में आया था कि ये तीनों भी देवता हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनि है, अभोक्ता है, परंतु इन तीनों ने शरीर का आधार लिया और उसको भोगा। इनका जीवन भोगी है, इसलिए हम इनको परमात्मा नहीं कह सकते। तो हम भी समझते थे कि ये भी देवी देवता हैं, और वो सब देवी देवता सतयुग में भी होते हैं, फिर आगे गिरते चले जाते हैं। क्योंकि हम तो मूर्तियों को, उनके आकारों को, उनके जीवन को जैसा पुराणों में लिखा गया हम उसे स्वीकार कर रहे थे। अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते। क्या समझाते हैं? बाबा कहते, बच्चे गीत चला है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। 18 मई 2023 की ये मुरली है, जिसमें बाबा कहते शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को कहा जाता है। मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है, पतित को पावन बनाने वाला है ही एक। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई इस पतित दुनिया को पावन बना नहीं सकता।
उनको कहा जाता है शिवाय नमः। सारे विश्व का कल्याण करने वाले को नमस्कार। ये भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। निराकार का अर्थ ये नहीं लेना कि उसका आकार नहीं है, उसका आकार है, परंतु हम उसे बनाकर दिखाने में असमर्थ। हमारे समझ के मुताबिक जो परमपिता परमात्मा ने आके समझाया है, हर एक चीज के अंदर बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि कण कण में परमात्मा नहीं, जरे जरे में परमात्मा नहीं, और किसी भी देहधारी को भी हम परमात्मा नहीं कह सकते। वो देव आत्मा हो सकता है, धर्म आत्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है, परंतु परमात्मा। इसलिए जितने भी देहधारी हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर जी देवताय नमः। सभी देवता वालों को स्पष्ट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं, तो यहां में दिखाया है कि शंकर को भी कहेंगे देवताय नमः, शिव आय नमः वे अलग हो जाता है। शंकर देवताय नमः वो अलग हो गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, ब्रह्मा तो है यहां जब तक वो सूक्ष्म वतनवासी ना बने। बहुत ध्यान से समझना है, जो ब्रह्मा यहां है प्रजापिता ब्रह्मा, वो जब तक संपूर्ण ना बने, सूक्ष्म वतनवासी ना बने, तब तक उनको देवता कहा ना जाए, तब तक हम उसको देवता कह ही नहीं सकते। यहां तो प्रजापिता, जब तक यहां तो है प्रजापिता, जब तक ये प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते, क्योंकि अभी पुरुषार्थी है। जब संपूर्णता को प्राप्त करेगा तब देवता कहा जाता है। तो देवता तो सूक्ष्म वतन वासियों को, ध्यान देना है, देवता सूक्ष्म वतन वासियों को, या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम देवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहली बात समझ में आई है कि अभी सूक्ष्म वतन वासियों को क्या कहा है? देवता। अब ध्यान से देखना है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये विशेषताएं, ये गुण, ये महिमा ब्रह्मा विष्णु शंकर की नहीं हो सकती, क्योंकि वे छोटे रूप में नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की ये महिमा नहीं है, देवदारियों की महिमा है, देवी देवताओं की महिमा है, परंतु शंकर की महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट होता है, उनका पार्ट अपना, प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना, ड्रामा में पार्ट तो सबका अलग अलग है ना। तो कोई भी सूक्ष्म वतनवासी परमात्मा क्यों नहीं बना? तो परमात्मा समझाते हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना होता है। बिना बराबर किए घर जा नहीं सकते, चाहे वो मोटा आइटम हो चाहे छोटा आइटम।
आइटम कुछ भी हो, एक तरफ सारे के सारे उस खुशी को अनुभव करेंगे। जब सच्चाई को समझेंगे तो फीलिंग में भी आ जाएंगे। तो वास्तव में देहधारी देवता होते नहीं, परंतु एक रिवाज, एक नियम, एक प्रथा चली कि जो सतयुग के देवी देवताएं थे वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों आकारी होते हुए परमात्मा नहीं। इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझना हो या कहीं पर अपने प्रश्न का उत्तर लेना हो तो आप अपने नजदीक के किसी भी सेवा केंद्र पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।